लाला, आपकी तरफ मैं आऊँगी। आपकी मुलाकात हुई कल निगरान वज़ीर आज़म साहब से और फिर आज आपकी मुलाकात हुई द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब से। क्या डिस्कशन हुई, क्या अपडेट है, हम क्या बेहतरी देखने वाले हैं? सवेरा पहले तो मैं पीएम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने इनवाइट किया और उनका क्रिकेट के लिए लेके उनकी फिक्र बहुत ज़्यादा थी जो कि पढ़ों की होनी चाहिए हर इश्यूज़ के हवाले से। और वो चाह रहे थे, उन्होंने कुछ हद क्रिकेटर्स का नाम लिया, बताया कि इनकी आप लोगों की सबकी बड़ी खिदमात हैं, आप लोगों को आगे आके क्रिकेट के लिए काम करना चाहिए। तो हमने कहा जी हम तो हमेशा अवेलेबल हैं, व्हाई नॉट, इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो सामने आती है तो अवेल करनी चाहिए हम सबको, जितने भी क्रिकेटर्स हैं। उसके बाद तो फिर उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब आपसे जो है वो मिलेंगे, तो चेयरमैन साहब के साथ आज मुलाकात रही। ऑनेस्टली बड़ी अच्छी मुलाकात रही। बात हुई कम्युनिकेशन, जब आप बैठते हो तो गपशप लग जाती है, चीज़ें होती हैं। देखिए प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को हल किस तरह करना है ये पता होना चाहिए आपको। तो उनको जब मैंने उनके साथ प्लान शेयर किया ग्रास रूट लेवल पे, ख़ासतौर पे आपकी अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 लेवल और शाहीन जो ए टीम ही कह लें आप उसको, पाकिस्तानी टीम, तो इस हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो उनके सामने मैंने रखी हैं। क्योंकि हम कैंप्स तो लगा लेते हैं लेकिन कैंप सिर्फ 1 महीने का लगता है, फिर पूरे साल उन बच्चों का पता नहीं चलता। आप लीग्स तो करा लेते हैं, उस लीग के टैलेंट को जमा करके आपको, क्योंकि आपकी जो एकेडमी है ना ये स्कूल है, यहाँ पे जिस तरह आप स्कूल जाते हैं तो इस तरह ये स्कूल है क्रिकेटर्स का, आपको आना पड़ेगा, इस एकेडमी को आपको पूरे साल चलाना पड़ेगा। तो उनके साथ मैंने वो शेयर किया एंड देन क्योंकि अब अगर एक जिम्मेदारी मिलती है तो फिर मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी हिसाब से बढ़ती है कि मैं जो मेरी नज़र में टॉप कोचेज़ हैं पाकिस्तान के, बाहर के नहीं, पाकिस्तान के, जिन्होंने कोर्सेज भी किए हैं, जिन्होंने क्रिकेट भी काफ़ी खेली है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो वही कोचिंग सिस्टम जो है फिर वो सारा साल चलेगा। मैं नहीं चाहूँगा कि वो बच्चे किसी और के कोच के अंडर में चला जाए। तो फास्ट बॉलिंग का कोच, फील्डिंग का कोच एंड देन ट्रेनर एंड देन क्या कहते हैं स्पिनर, बैटिंग कोच, टेक्निकल जैसे हमारे पास यूसुफ है, विकेट कीपर जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर गुजर चुके हैं जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, तो उनके अंडर में वो एक टीम जो मेरे अपने दिलो दिमाग में है कि वो उस टीम को काम करना चाहिए इन बच्चों के साथ, उन बच्चों की ग्रूमिंग होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा मैं डिस्कस करता रहा हूं कि ग्रूमिंग उन बच्चों की होनी चाहिए। उन बच्चों को कल अगर सवेरा जाके खड़ी हो जाए, उन बच्चों के साथ कैमरा ले जाए, माइक पकड़ ले उनके सामने, तो उन बच्चों के इतना कॉन्फिडेंस हो कि खुल के अपने बारे में बात कर सके, बता सके। उन बच्चों को इंसानियत का सबक देना चाहिए। इसलिए कि उस एकेडमी से हर बंदा क्रिकेटर बन के नहीं निकल सकता, लेकिन एटलीस्ट उस एकेडमी से जितना अरसा भी वो बच्चा रहे, एक इंसान, एक अच्छा पाकिस्तानी बन के उस एकेडमी से निकले, बिल्कुल होना चाहिए। तो इन जो कि चेयरमैन साहब को बहुत पसंद आई मेरी ये सारी चीज़ें, समझ आई उनको इस चीज़ का, और वो इंशाल्लाह कह रहे हैं हम आपके साथ दोबारा मिलना चाहेंगे और दोबारा इस चीज़ को मैं प्रेजेंटेशन पेश करूंगा, उनको बताऊंगा कि मेरा अपना पर्सनल उन बच्चों को लेके क्या प्लान है। बिल्कुल। तो हम सिर्फ जूनियर लेवल पे इस वक्त बात कर रहे हैं, क्या नेशनल लेवल पे कोई डिस्कशन हुई आप? फिलहाल जूनियर लेवल मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जूनियर लेवल से ही बच्चा ऊपर जाएगा एंड देन फिर कम्युनिकेशन बिटवीन, जो भी मुझे इस पे वो मिलता है, क्या जिम्मेदारी मिलती है बिटवीन मी एंड हेड कोच ऑफ पाकिस्तान, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, कम्युनिकेशन ही होती है। बिल्कुल कम्युनिकेशन से एंड देन फिर हम बता सकेंगे कि हमारे पास ये टैलेंट है, ये आगे जा रहा है। अगर किसी बच्चे को फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर और हम चाहते हैं कि 2-3 साल खेले एंड देन फिर उसको पाकिस्तान टीम की तरफ लेके जाए, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट इंपॉर्टेंट होगी। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो 19 साल या 20 साल का बच्चा जो है वो ठक करके, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है जो पाकिस्तान के लिए चला जाता है डायरेक्ट, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल फर्स्ट क्लास क्रिकेट हर प्लेयर के लिए इंपॉर्टेंट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मगर कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट होगी। लाला, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबको ये डाउट और वो है कि क्या आगे होगा, हमारी चेयरमैनशिप जितनी तेज़ी से तब्दील हुई है, तो ज़का अशरफ साहब, अब ये ऑब्वियसली पूछना उनसे चाहिए मुझे सवाल, मगर क्योंकि आज आप उनसे मिलकर आए हैं, क्या उनकी मयाद और बढ़ेगी आगे? मैंने ये स्ट्रेट सवाल पूछा उनसे। मैंने कहा सर मुझे तो आपका नहीं पता कि मैं प्लान के साथ आ जाऊँ, मेरा और आपका कोई प्लान बन जाए और उस प्लान को, ज़ाहिर बात प्लान तो नहीं बनाना, उसको एग्जीक्यूट भी करना है, तो उसके लिए मुझे आपका नहीं पता कि आगे नेक्स्ट आप कब तक, आप कब तक है। एंड देन फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान के अंदर है कि सिस्टम के चेहरों के साथ सिस्टम भी बदल जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारी। मैंने कहा सर मैं और आप
ना रहें, लेकिन वो सिस्टम लाजमी फॉलो होना चाहिए। तो सिस्टम को टाइम भी देना चाहिए जब आप किसी नए सिस्टम को बनाते हैं। तो आई मीन के लेट्स सी, 5 तारीख उनका डिसीजन आना था, फिर हमने, मैं और आप जो सुन रहे हैं, एक्सटेंशन 4 महीने की और ज्यादा, तो हम अपनी कोशिश करेंगे, आगे क्या होगा ये ऊपर वाला जानता है बेहतर। लेकिन बिल्कुल मुझे भाई, हम वही इस कंसिस्टेंसी की बात बार बार करते हैं कि ऑब्वियसली अगर एक प्लान बना, प्लान तो एहसान मानी और वसीम खान ने भी बनाया था, 5 साल का वो प्लान था, वो कहाँ चैप हो गया। सो प्लान्स तो बनाए जाते हैं, उनको एक तो एग्जीक्यूट करना एंड देन उन पे रहना कायम, कि यहाँ हम कह दें कि जी इस तरह का एक सेटअप बनेगा, एक ऐसी एकेडमी बनेगी जिसमें बच्चा ग्रूम होगा, और अगले 3 महीने बाद वो प्लान स्क्रैप हो जाए। वही शायद वाली बात ये कि आप कंसिस्टेंसी जो आप होती है, वो जो चेयरों के साथ प्लान बदलते नहीं है। शाहिद भी चले जाएगा, चेयरमैन भी चले जाएगा, इट्स ओके, इन्हें सब ने मूव ऑन करना होता है ज़िंदगी में। मगर वो जो प्लान्स अगर अच्छे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा देंगे तो उसको फॉलो करें, बस सिंपल सी बात है, इसमें कोई 2 रॉकेट साइंस तो है नहीं। और जो शाहिद के प्लान है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट तगड़ी करने के प्लान है, लेट मी टेल यू, क्योंकि आपको अंडर 13 से अंडर 16 को ग्रुप निकला गया लड़का, वहाँ से उसको वो ग्रुप जाएगा अंडर 19 में जाएगा, वो अंडर 19 का ग्रुप वाला लड़का शाहीन में जाएगा, शाहीन से वो सीधा फर्स्ट क्लास में आ जाएगा। आपका ये प्रोसेस इतना अच्छा है, ये लॉन्ग टर्म्स हैं। जो आपने क्वेश्चन किया था शायद से इंटरनेशनली, वो है शॉर्ट टर्म, फॉरन क्विक फैसले करने हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जाके आपने लड़कों को टेक्निक नहीं ठीक करनी होती, वहाँ पे परफॉर्मेंस लेनी है। यहाँ पे टेक्निक के साथ साथ, जैसे शायद ने कहा, ग्रो करना है उनको, एज ए मेंटोर तैयार करना है। ऐसे कैसा मेंटोर, ऐसे लीडरशिप हो जिसके अंदर वो चाहे परफॉर्मेंस करे या ना करे, अगर वो क्रिकेट में एक्सेल नहीं भी करता, क्रिकेट में नहीं भी खेलता, तो एक ऐसा पाकिस्तानी बन के गुजरे जिसको अपने वैल्यूज को, मॉरल्स का पता हो। और ये बहुत अच्छा आइडिया शाहिद का, आई होप जितना इसने जाके बात की है, और आई एम श्योर किसी को भी ये आइडिया पसंद आएगा, और अल्लाह करे ये जो पाकिस्तान को सर्व करने लगे, यही लड़के हैं ना, शाहिद हो गया, यूसुफ हो गया, ये जितने भी लड़के, अल्लाह करे इनके अंदर जान है, अभी एनर्जी है, और इनकी एनर्जी पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर लगे। लाला, आपने ये जो प्लान है आपका, एक तो आपने हमारे साथ भी, हम ब्रेक में ऑब्जर्व होती है, आप हमेशा एक ही बात करते हैं, अगर कभी मैं काम करूँ तो मैं जूनियर लेवल पर काम करूँगा, और ऑनर भी आपने हमेशा, आज भी ये बात हुई, डिटेल में बता दिया, लेकिन हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए बताइएगा, वाई जूनियर लेवल, आपका इतना फोकस जूनियर लेवल पर क्यों है? इससे हमारी क्रिकेट जो फ्यूचर है वो किस हद तक ऊपर जाएगी, और इसमें हमारे जो कौमी स्टार्स हैं, सारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो किस हद तक इन्वॉल्व होंगे इसमें? आप वो क्या प्लान है उनके लिए आपके पास? देखिए, आप उन एक्स क्रिकेटर्स को तो मैंने लेके आना, जिनकी खिदमत बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, वो आपके पास कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, बेशक हमने यूज़ करना है उन लोगों को ना। तो अगर मैं ये समझूं कि मैं अकेले ये सारा काम करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, मुझे टीम चाहिए जो मेरे साथ शो को रन करे। देखिए, आपका प्रोडक्ट यूथ, आपके बच्चे हैं, ठीक है ना, इनको इस तरफ लेके आना ही आना है, हमने इसके प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ लेके आना ही आना है। और अगर हम अपने इन बच्चों को जो 13, 16, 19 साल के हैं, अगर हम इन बच्चों को इसी स्टेज पे मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर दें, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम उन बच्चों को यहीं पे बता दें कि अगर आपने नेशनल टीम से खेलना है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, तो उसकी डिमांड ये है, अभी से फीड करना शुरू कर दें उन बच्चों को, कि आगे जाके, हमारी तो ज़्यादातर यही होता है ना कि नेशनल टीम में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं प्लेयर, तो उन बच्चों को 16-19 साल तक हम बिल्कुल तैयार पाकिस्तान टीम के लिए या फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए हमें रेडी करना पड़ेगा। उसके लिए डेफिनेटली मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होगी कि मुझे किस टीम के साथ जाना है जो उनकी रहनुमाई कर सके। बिल्कुल, और पूरी एक टीम क्रिएट करके बना के डिप्लॉय करनी पड़ेगी।